किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफलता के रास्ते कितने भी मुश्किल हो, हौसला बुलंद हो तो आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। ऐसी एक स्टोरी आज आपको बताऊंगा। जो लड़का सड़कों की मिट्टी पे सोया और उसने आज तेरी मिट्टी सॉन्ग लिखकर दुनिया को बता दिया कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप भी कमाल कर सकते हैं। जिनकी हम आज बात करने वाले हैं उनका नाम है मनोज मुंतशिर। मनोज जी एक बात कहते हैं, ये गलत बात है कि लोग यहाँ रहते हैं, मेरी बस्ती में तो अब सिर्फ मकान रहते हैं। दोस्तों, हम दीवानों का पता पूछना तो पूछना यूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। ऐसे ही दिलों को बहला देने वाली शायरी और सॉन्ग लिखने वाले मनोज मुंतशिर को सुन के आपको भी दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी सपना शायरी या सॉन्ग लिखने का होगा। मनोज मुंतशिर का मतलब होता है कि सपने देखना और पूरी जीत के साथ उनको पूरा करना। 1999 गौरीगंज की अपनी मिट्टी छोड़कर दिल में सपने लिए मुंबई आने से 2019 तेरी मिट्टी लेकर हिंदुस्तान के दिल में बस जाने का सफर। मनोज मुंतशिर के जीवन से आपको भी अगर कुछ सीखना है तो आंखों में बड़े सपने और दिल में उससे भी बड़ा जुनून पालना सीखिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहिए। आसान नहीं होता गौरीगंज का मनोज शुक्ला से मुंबई का मनोज मुंतशिर बन जाना। तो हम आज आपको बताएंगे कि गौरीगंज का मनोज शुक्ला कैसे बना मुंबई का मनोज मुंतशिर, कैसे उन्होंने रास्तों पे सो के सफलता के रास्तों को हासिल किया, कैसे उन्होंने तेरी मिट्टी सॉन्ग लिखा और उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको भी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं विघ्नेश चौधरी आपको बताऊंगा मनोज मुंतशिर का मौत को मात देने वाला राज। ख्वाबों की पुतली बना के यूपी के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान का लड़का मुंबई आने के लिए निकलता है। जाहिर सी बात से हर कोई घबरा गया था। फैमिली की तो छोड़ो, गांव वाले भी घबरा गए थे। ये पढ़ लिख रहा था, अच्छा खासा पढ़ाई में था, इसे क्या हो गया जो इसे मुंबई जाना है, क्यों ये फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है। और उनका डर अपनी जगह पे सच भी था, लेकिन उससे भी बड़ा सच था मनोज मुंतशिर का सच। क्योंकि मनोज जहाँ पैदा हुए थे, जैसे पैदा हुए थे वैसे मरना नहीं चाहते थे। तो उनको अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना था। फिल्मों के गाने लिखने थे, लेकिन पता नहीं था कैसे जाना है, कहाँ जाना है। बस निकल चुके थे परिंदों की तरह। लेकिन इस सफर की नींव बहुत पहले हो चुकी थी। आइए पहले जान लेते हैं कि जब किसी को ये पता नहीं था कि एक्टर कैसे बनते हैं, उस वक्त मनोज जी ने एक राइटर बनने का कैसे तय कर लिया। मनोज जी कॉमिक्स पढ़ने के शौकीन थे और डोरेमोन कॉमिक्स पढ़ते थे और देखते कि उनके पास ये सुपर पावर है, इनके पास ये सुपर पावर है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। ये सारी बातें पढ़ के मनोज जी भी सोचने लगे थे कि चाचा चौधरी के पास सुपर पावर है तो मेरे पास भी कोई सुपर पावर जरूर होगा। मनोज जी अपने अंदर के सुपर पावर को ढूंढने के सफर पे निकल जाते हैं। कभी वो क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आज तक उनको सुपर पावर नहीं मिला था। एक दिन हुआ यूं कि उनके पापा की बैग खोल के बैठे हुए थे। उनको पढ़ने का बहुत शौक था। वहाँ पे एक किताब मिल गई जिसका नाम था दीवाने गालिब। उस वक्त उनको पता नहीं था कि गालिब कौन है, क्या करते हैं, लेकिन नाम उन्होंने सुना हुआ था। पहला पेज पढ़ते ही इनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ था वो समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहे थे कि यार कवि कहना क्या चाहता है, कोई ऐसा भी नहीं था जो बता सके। इस बात ने इनको बहुत दुखी किया। अब उनके घर के बाजू में एक मस्जिद थी, वहाँ पे पहुँच गए। मौलवी साहब से कहने लगे, मौलवी साहब एक किताब हाथ आई है कमाल की, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, क्या आप मुझे उर्दू सिखाएंगे। मौलवी साहब कहते हैं, पंडित जी मुझे बहुत मारेंगे, भागो यहाँ से। चले तो जाते हैं, लेकिन हर रोज मौलवी साहब को परेशान करने लगते हैं। हर रोज बोलने पर मौलवी साहब कहते हैं, देख मैं तो सिखाने वाला हूँ नहीं, लेकिन ये जो सामने एक औरत बैठी है जो उर्दू कायदे की किताब बेच रही है, वो किताब खरीदो और पढ़ना शुरू करो। बहुत टाइम तक पढ़ी रही। अब समर वेकेशन में उन्होंने उर्दू को सीखना शुरू किया। तब तक वो उर्दू को समझने लगे थे। वो 17 या 18 दिन में ही उर्दू सीख गए। उनको यहाँ से पता चल गया कि उनका सुपर पावर क्या है। पहली पंक्तियां जो उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी 1994 में। 18 साल के थे तो वो शायरी को समझने लगे थे। तो ऐसे उन्होंने लिखना शुरू किया। शायर के सिकवे की सुखी शाम से शुरू होती है उनकी लव स्टोरी। 11वीं और 12वीं में उन्होंने आशिकी का इश्क लड़ाने लगे थे और पागलों की तरह इश्क करते थे। कहते हैं कि मोबाइल की दुनिया के आशिकों को क्या पता, रखते हैं कैसे खत पे कलेजे निकाल के। अब वो भी चिट्ठियां लिखा करते थे, सामने से वो भी एक चिट्ठी लिख दिया करती थी। और स्कूल खत्म हो गई। अब वो मनोज के पास आई और कहती है, देखो स्कूल खत्म हो गया, अब हमारा सब कुछ खत्म। मनोज शौक थे, ऐसे कैसे बात कर रही हो। कहती है, तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मनोज, क्यों, पापा
पापा कहते हैं कि शायरी करता रहता है, कुछ करेगा नहीं लाइफ में। सब बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, कोई IIT में जाने को बोल रहा है तो कोई कुछ करने को बोल रहा है। तुम भी एक बार झूठ भी बोल देते, तुम भी कुछ करोगे। मनोज, मैं बड़ा करूंगा, 100 बार बोला है मैंने, मैं फिल्मों में गाने लिखूंगा, मजाक की बात थोड़ी है। ये सब तो ठीक है, तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो और तुमने एक भी ऐसी वजह नहीं दी है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं और उनको मैं समझाऊं। ये कहानी यहाँ पे खत्म है। तुम ऐसा करो, मेरी चिट्ठियां मुझे वापस कर दो और मेरे फोटोग्राफ भी दे दो। मनोज के अंदर खलबली मची हुई थी। मनोज ने ना बोल दिया कि ये चीजें मेरे दिल से जुड़ी हुई है, इन्हें मैं नहीं दूंगा। अब उनका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन सपनों का सफर खत्म नहीं हुआ था। उनको लगने लगा था कि ये शब्दों की दुनिया है जो मुझे खींचती है और मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। इतना जुनून सवार हो गया था कि एग्जाम के टाइम पे कोर्स की किताब में साहिर की किताब लेके पढ़ते थे। कॉलेज में आते ही शायरी सुनाया करते थे। मनोज ये बात समझ गए थे कि जहाँ पैदा हुए वहाँ चिपक के रह गए तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। उनको भी ये पता था कि जब पांडव हस्तिनापुर में थे तो वो पांडव थे, उन्हें जब अज्ञातवास मिला तो वो महाभारत जीत के वापस लौटे। वैसे ही सपनों की पोटली लिए मनोज भी मुंबई आ गए। फिर शुरू हुआ उनका स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल की कहानी बताए उससे पहले आपको बता दे कि मनोज शर्मा कैसे बने मनोज मुंतशिर। सर्दी की शाम में चाय की तलाश में वो बाजार में घूम रहे थे कि वहाँ एक चाय वाला दिखा तो चाय का ऑर्डर दिया। वहाँ रेडियो चल रहा था, रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था, मुंतशिर हम है तो रुखसार पे आंसू क्यों। इसका मतलब होता है कि हम टूटे हुए हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ। उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, उनको मुंतशिर अच्छा लगा तो उन्होंने मुंतशिर को खुद के साथ जोड़ लिया। आपको बताएंगे अब उनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। आपने मुंबई की हजारों कहानियां सुनी होगी। इनमें से एक लड़का फिर से आज मुंबई को मात देने चला था। कहाँ पता था सफर इतना कठिन होगा, और वो ये सोच के चला था सुख चैन की ठंडी छाव तले। मुश्किल है यारो बसर मेरा, महलों में तो कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत कर मेरा। मनोज के सामने मुंबई की दूर दूर तक फैली फुटपाथें, ना कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, ना कोई पूछने वाला कि बेटा तूने खाना खाया क्या। कई बार तो उनके साथ 8 दिन ऐसे होते थे जब उनको दाल या रोटी की महक भी पता नहीं होती थी। सोना फुटपाथ पे, और कुछ ऐसे दिन गुजर रहे थे अब ये भी पता नहीं था कि ये दिन कब चले जाएंगे। उन्होंने अपने पापा से एक बात जरूर सीखी थी कि जीवन का एक रूल है, मिट्टी पे आपने बीज बो दिया तो पौधा आज नहीं तो कल पनपना ही है। उन्होंने क्या किया जानते हो? उन्होंने मुंबई की मिट्टी में अपने सपनों को बो दिया और हिसाब हुआ दोस्तों। जो उधार उसका वक्त पे था वो वक्त ने उधार चुकाया। वो फुटपाथ सीधे उठे और महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बैठ गए। आज महानायक अमिताभ जी उनकी लिखी लाइनें बोल रहे थे, मनोज जी रोए जा रहे थे। लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि बचपना हरकत क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ वो मेरी लाइनें बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यहाँ से उनकी जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। रियलिटी शो लिखने लगे थे। गौरीगंज का एक किसान का बेटा जो आज जितने भी रियलिटी शो है वो लिख रहा था, जैसे कि KBC, झलक दिखला जा, नच बलिए, इंडिया गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल, सारेगामापा आज दुनिया की नजर में सक्सेस हो चुके थे। आज मनोज जी सोचते थे कि यार ये क्या हो गया, हम यहाँ ये करने तो नहीं आए थे, हम यहाँ साहिर के गाने सुन के आए थे, एक दिन हम भी गाने लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे साथ। अब कुछ खटकने लगा था। एक ये वक्त था जब मनोज जी लाखों कमा रहे थे और जब उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, घर की जिम्मेदारियां थी। तब उन्होंने अचानक टेलीविजन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मैं ये करने तो नहीं आया था, उनको अपने सपने पूरे करने थे, गाने लिखने थे। तो वो चलती गाड़ी में से कूद गए। और कहते हैं ना कि जब आप ऐसा करते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। रातों रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ साल के बाद उनका गलिया सॉन्ग आया और गलिया इस साल का सबसे बड़ा सुपर हिट गाना था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे ये गाना ना बजता हो। आज मनोज जी खुश थे और तब से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने सैकड़ों फिल्म के गाने लिखे और ये सब की वजह मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने चलती गाड़ी से उतरने का जोखम लिया था। उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे बिता दी होती जैसे चल रही थी तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं थी, कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद उनका तेरी मिट्टी सॉन्ग भी बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें देश प्रेम की झलक है। मनोज जी की एक बात आपको बहुत ही पसंद आएगी। वो कहते थे सुपरमैन उड़ सकता था, हनुमान जी उड़ सकते थे, आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे हम सुपरमैन नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त, भगवान ने आपको एक वजूद लेके भेजा है। उनको दुनिया में कुछ बदलना था, इसीलिए आपको यहाँ पे सुपर पावर लेके भेजा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुपर पावर को पहचान जाते हैं और कुछ लोग नहीं। जो पहचान गए वो थे महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर और ऐसे कई नाम है। आपको भी डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी लिस्ट में रहना चाहते हैं, बड़े बड़े नाम वाली या गुमनामों वाली। आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पहले लिस्ट में रहना है तो फिर आपको सुपर पावर को पहचान
पहचानना होगा और उस पर काम करना होगा। दोस्तों, अपनी सुपर पावर को पहचान के उस पर काम करना शुरू कीजिए। दुनिया में कोई भी पावर आपको हरा नहीं पाएगा। इसी के साथ कहना चाहूंगा कि अपने बुलंद हौसलों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं विघ्नेश चौधरी विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।